अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सबा। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो वाल्टर पेटर्स ऐसे ऑन सैमुअल टेलर कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज पे जो वाल्टर पेटर ने ऐसे लिखा है उसकी डिटेल के बारे में आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सैमुअल टेलर कॉलरिज के बारे में आज हमने पढ़ना है। तो एंशियंट फ़िलॉसफी जो है, कदीम फ़लसफ़ी जो तरीका था, उसमें हर एक चीज़ को एक नज़रिए को एक्सप्रेस करने के लिए फ़ॉर्मूले में बंद कर दिया जाता है। एक फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको फॉलो किया जाता था। अगर तो वैराइटीज़ ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करना है या फिर किसी भी थॉट को एक्सप्रेस करना है तो उसको मुख्तलिफ़ किस्म के जेनरा में दिखाया जाता था। साइंस और मुशाहिदात की बेस पर फ़िलासफ़िकल कॉन्सेप्शन डेवलप हुई मॉडर्न टाइम्स में। वो जो साइंसेस की ग्रोथ थी वो कंटिन्यूसली एनालिसिस पर बेस थी। फैक्ट पर एनालिसिस किए जाते थे बहुत ही प्रिसाइज तरीके से। लेकिन कॉलरिज का जो लिटरली स्टाइल था वो उस ट्रेंड से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मैस्टिसिज्म ऑफ कॉलरिज। अच्छा, मैस्टिसिज्म किसे कहते हैं? ऐसा बिलीफ या नॉलेज जो गॉड से मुतल्लिक हो, और या फिर ऐसी सच्चाई जो कि प्रेयर्स में, मेडिटेशंस में पाई जाती है, रीज़न्स और सेंसेस के बग़ैर, यानी उसमें सेंसेस और रीज़न का कोई मुतालबा नहीं होता। एस.टी. कॉलरिज सुपरनेचुरल पावर के बिलीवर थे और उनकी नज़मों में ज़्यादातर रूहानियत मिलती है। इमोशन। कॉलरिज की पोइट्री फुल ऑफ इमोशन है। उन्होंने ज़्यादातर अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखा, जैसे कि फ़िज़िकल पेन और खुशी को शेयर किया अपनी पोइट्री में। वाल्टर पेटर ने ऐसे ऑन एस.टी. कॉलरिज जब लिखा तो उन्होंने कॉलरिज की सीरियसनेस को बयान किया, ह्यूमर को, थीम ऑफ कॉन्वर्सेशन, प्रैक्टिस ऑफ इमेजिनेशन एंड poetical theory, intellectual happiness, philosophy of nature, unity of impression, Coleridge's prose, and supernatural elements. एस.टी. कॉलरिज सीरियसनेस। उनकी सबसे बड़ी जो परेशानी थी वो संजीदगी की ज़्यादती थी। ह्यूमर। प्लेटो जो थे, जिनके बारे में कॉलरिज का ये कहना था कि वो उनके सबसे पहले रूहानी एंसेस्टर हैं। प्लेटो एक ट्रू ह्यूमनिस्ट थे जिन्होंने बहुत सी थीरीज़ पर लिखा। पोइट्री में सीरियसनेस के साथ साथ एस.टी. कॉलरिज के बारे में बताया गया है वाल्टर पेटर के अकॉर्डिंग कि वो बहुत ज़्यादा ह्यूमरस थे, विटी से ज़्यादा। एस.टी. कॉलरिज की पोइट्री में सैड रिफ्लेक्शन भी शो होते थे। उनका मकसद ये था कि वो एक्सपेक्ट करते थे कि ह्यूमन थॉट्स को नज़रिया, वजूहात और समझौते की बिना पर एक्सप्रेस किया जाए। थीम ऑफ कॉन्वर्सेशन। आई वॉज ड्रिवन फ्राम लाइफ इन मोशन टू लाइफ थॉट एंड सेंसेशन। ये जो लाइन है इसमें कॉलरिज ने अपने बचपन की हसासियत और पैशन को सम अप किया हुआ है। 25 की एज में उन्होंने हैरान कुन खूबसूरत लाइंस लिखी अपने मुतल्लिक और बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से डिफ़ाइन किया ख़ुद को। अच्छा, उनका जो थीम ऑफ कॉन्वर्सेशन था वो गॉड गिफ्टेड था। प्रैक्टिस ऑफ इमेजिनेशन एंड पोइटिकल थीरी, द एड्स टू रिफ्लेक्शन, द फ्रेंड, द बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये सब जो बुक्स हैं वो इमेजिनेशन की दुनिया हैं। ये थीरी, ये प्रैक्टिस, पोइट्री, सब कुछ जो है ना, ये इनिशिएटिव इन्हीं बुक्स के थ्रू था उनका। कभी कभी उन्होंने ये सोचा कि अपने थॉट्स को कम कर दें ताकि कंडीशन रफली ना हो जाए, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने अपनी कयास आराई को इम्प्रूव किया। इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस। कॉलरिज की जो उदासी थी वो बहुत सी थी, लेकिन एक सिंगुलर इंटेलेक्चुअल खुशी उनकी ये थी कि इनबॉर्न टेस्ट ट्रांसेंडेंटल फ़िलासफ़ी उसने जन्म लिया। ये खुशकिस्मती थी कि उन्होंने इस फ़िलासफ़ी को फ्रेशनेस दी और एज ए कंट्री मैन इसको इंट्रोड्यूस कराया। ट्रांसेंडेंटल फ़िलासफ़ी वो है जो कि एक ऐसे नज़रिए पर बेस हो जिसमें सच्चाई के असूल यानी रियलिटी के असूलों को दरियाफ़्त किया जाए थॉट के प्रोसेस के थ्रू, या फिर हम कह सकते हैं ऐसी फ़िलासफ़ी जिसमें ट्रू फीलिंग्स और स्पिरिचुअलिटी शो हो। ये सब थीरीज़ उनकी पोइट्री का आर्ट था जो कि उन्हें परमानेंट और सच्चे उसूलों के करीब लाया और बाद में वो इनके प्रोस का हिस्सा बनी। नेक्स्ट इज़ फ़िलासफ़ी ऑफ नेचर। साइंस एक रियल नॉलेज है जो कि मुशाहिदात, तजर्बात, एनालिसिस, पेशेंट की जनरलाइजेशन के बाद जो है गेन की जाती है, अटेन होती है, लेकिन इसका जो इर्तिका है और रिकवरी वो थ्रू आइडियाज़ होती हैं। और यही सब कुछ जो था वो प्लेटोनिक की रिकलेक्शन थी।
यानी प्लेटो की। जितना भी नेचर का निज़ाम है वो लो टू हाई और हाई टू लो, ये शेड आफ्टर शेड एक सिस्टमेटिक चेंज की बिना पर है। एस्ट्रिक ऑलरिच के मुताबिक इंसानी वजूहात और दुनियावी जो कानून हैं नेचुरल, उसके बिटवीन कोऑर्डिनेशन नेसेसरी है। वो कहते हैं कि गॉड का जो मैसेज है लाइफ और ह्यूमन माइंड के मुतालिक, वो सब कुछ सिंपलर फॉर्म में ट्रेस कर सकते हैं, यानी अपनी पोइट्री में। यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन, ये यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे सामने शेक्सपियर की एक मिसाल सामने आ जाती है सच क्रिटिसिज्म में, चाहे वो इंग्लैंड में हो कि जर्मनी में। कॉलरिज ने यूनिटी को एग्जेजरेट किया है कि ये एक नेचुरल ऑर्गेनिज्म की शनाख्त है। एस्ट्रिक कॉलरिज ने अपने पोइट्री और आर्ट के थ्रू एक ऑर्गेनिक प्रोसेस की, यानी प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन की तरफ तवज्जो दिलाई है। एस्ट्रिक कॉलरिज का जो काम है, पोइट्री है, आर्ट, वो सब कुछ इंडिपेंडेंट लाइफ यानी ख़ुद मुख्तियार ज़िंदगी और ज़ाती खुशी को एक्सप्रेस करता है। इन शॉर्ट इसका एनालिसिस करते हुए ये चीज़ सामने आती है कि एक आर्टिस्ट को अपने आइडिया को क्लियर करने के लिए बहुत सी स्टेजेस को रिफ़ाइन करना पड़ता है। वो स्लोली जो है अपने काम की तरफ बढ़ता है, वो जो टेंडर टून उसकी आती है उसको कैलकुलेट करता है और जितनी भी हर्डल फेजेस आती हैं उसको भी रिस्ट्रेन करना पड़ता है एक आर्टिस्ट को। इन सब प्रोसेस के बाद ही वो अपने वर्क तक पहुंचता है। सुपर नेचुरल एलिमेंट, क्रिस्टबल, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये जो दो पोइम हैं ये एक बहुत ही अजीम साल आप कह दें, यानी कि कॉलरिज की जो पोइटिक प्रोडक्शन के बहुत ही अजीम साल जिसमें ये सामने आई हैं उससे बिलोंग करती हैं। ठीक है, ऐसी प्रोडक्शंस जो हैं पोइम्स की वो इम्प्रेस करती हैं, यानी एक बहादुर इन्वेंशन इसमें उन्होंने शो किया है। सुपर नेचुरलिज्म द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में और क्रिस्टबल में दिखाई देता है। ये बहुत हैरान कुन सुपर नेचुरलिज्म है जिसमें एस्ट्रिक कॉलरिज ने साइकोलॉजी को रोमांटिक एडवेंचर में इन्फ्यूज़ किया है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में मुख्तलिफ़ किस्म के शेड्स दिखाई देते हैं खूबसूरती और खूबियों की। सबसे बड़ी पोइम कॉलरिज की जिसमें फ़िलासफ़ी जो है इस तरीके से उन्होंने बयान की है जो कि साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट को एम्फसाइज कर रही है। एस्ट्रिक कॉलरिज की प्रोज राइटिंग फ़िलासफ़ी, पॉलिटिक्स और क्रिटिसिज्म पर जो थी वो ट्रू थी, लेकिन उनका जो एक एलिमेंट है जो होल लाइफ टाइम को प्रेजेंट यानी जर्मनी की मेटाफिज़िक्स को प्रेजेंट कर रहा है, वो रीडर्स के लिए बहुत ही लेजिटिमेट एक्सपेंशन है, चाहे वो ओल्डर क्लासिकल्स हों यानी जो पुराने हैं क्लासिक्स या फिर नेटिव मास्टर्स, दोनों के लिए ही बहुत ही फ़ायदेमंद है। एस्ट्रिक कॉलरिज का जो फ़लसफ़ियाना अंदाज़ था उसने विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइटिक प्रैक्टिस के लिए एक नया आइडिया दिया। उनका जो प्रोज़ वर्क है वो एक लंबी वजाहत देता है फैंसी और इमेजिनेशन के दरमियान। तो ये था आज का कंटेंट जिसमें एस्ट्रिक कॉलरिज का ऐसे जो कि वॉल्टर पैटर्न ने लिखा था उनके मुतालिक वो एक्सप्लेन किया गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस्ट्रिक कॉलरिज थ्रू देयर एक्सपीरियंस with nature become almost painfully human. They realize that no matter how strong the poet's connection with nature, विक्टोरियन पोइट की जब बात आ जाती है, रोमांटिक पोइट सर विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस्ट्रिक कॉलरिज, तो नेचर उनसे और वो नेचर से जुड़े हुए हैं। उनकी एक्सप्लेनेशन में टाइम तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन ये वीडियो और भी तवील हो जाएगी, तो इस तरह से स्टूडेंट बोर होने लगते हैं। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, एस्ट्रिक कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का जो ऐसे है वॉल्टर पैटर्न ने लिखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर दूसरे साल में रिपीट होता है, इसीलिए इसको आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें ताकि जब भी पेपर में आए तो आप अटेम्प्ट कर सकें। Thank you so much for watching the video. Kindly subscribe my channel for such updates. See you soon with new lecture. Take care of yourself. Allah Hafiz.